नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पता ये चलता है कि अमेरिका और भारत को बोली जा रहा है और अभी थोड़ी टाइम पहले हमारे रिटार्डो साहब का ट्वीट आया है। रिटार्डो साहब का ट्वीट मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि साहब द रोड टू पीस गोज़ थ्रू न्यू दिल्ली और मोदी जी वहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो जी अ, एक तो पीस वाले करते हैं, लेकिन देखो वॉर में वो कर रहे हैं। सो लुक एट द वे दैट ही इज़ नाउ स्टार्टिंग टू अटैक मोदी आल्सो। लेकिन यार मोदी जी भी बदमाश हैं। पता चला भैया एक रशियन ऑयल के ऊपर जो खबर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई 20% अभी हम इंक्रीज़ करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पथिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो ये एक रिसेंटली एक टीवी शो में यूएस में बोथ द एंकर एंड द जो एनालिस्ट था, एक चीज तो बोथ ऑफ देम एग्रीड ऑन कि ये इंडिया का जो डिफाइंस है, एंड इट इज एज पर देम नॉट मी, इनका जो इंडिया का जो डिफाइंस है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यूएस, हमारा नहीं है। दूसरी चीज है कि अभी आप जो इंक्रीज देखोगे फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स, जो एक 10 से 20% का जो इंक्रीज होगा, इजाफा होगा इन इंडियन इंपोर्ट ऑफ रशियन क्रूड, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नेटो है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो नेटो है इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने पिछले कुछ टाइम पे दे हैव अटैक्ड 10 रशियन रिफाइनरीज, और रशिया का जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है दैट हैज गॉन डाउन बाय 17 to 20%। तो रशिया के लिए अगर आप तेल बेचना है, रिफाइंड ऑयल बेचने की क्षमता उन पे काफी कम हो गई है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन इंडिया फॉर इट्स ओन ऑयल बिजनेस। दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट रीजन फॉर विच आप देखोगे कि तेल की जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है। सेकेंडली, अभी जो है, पहले $60 में एक प्राइस कैप था रशियन क्रूड के ऊपर। ईयू ने सितंबर 2 से इसका प्राइस कैप कर दिया है $47.60। मतलब आपको और भी सस्ती तेल मिलेगा। सो ईयू इज फैसिलिटेटिंग दैट लिटरली, मतलब ताकि रशिया पैसा ना बना पाए, इसके वजह से इसके लिए ये क्या कर रहा है कि जो $60 बैरल प्राइस कैप किया था उसको $47 कर दिया। अब $47 का जो बैरल प्राइस है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इवन मोर चीपर ऑयल फ्रॉम रशिया नाउ, एंड रशिया इज ओके विद इट। क्योंकि उनका जो तेल के बिजनेस में जो कॉस्ट डिप्रिसिएशन वाला इशू होता है, दे हैव रिकवर्ड दैट। एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज नॉट वेरी हाई वंस यू हैव depreciated and taken care of your basic investments in the initial stages. So I think even at $47 a barrel, Russia is okay with it, making reasonable amount of profit. तो आप देखेंगे अभी जो सितंबर में 10 to 20% में इंक्रीज होगा ऑयल इनटेक बाय इंडिया फ्रॉम रशिया, ये बढ़ सकता है इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यू माइट सी अनदर 20% इंक्रीज। तो जितना जितना यूक्रेन propped up by the West, रशिया के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेगा। और मैंने क्यों कहा कि नेटो इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, रशिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की क्षमता यूक्रेन का नहीं है। यूक्रेन इज बीइंग गिवन, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जैसे नेटो के और देशों ने कहा था, उनके लीडर्स, कि दे विल गिव यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, deep penetration missiles to hit Russia further। तो इसका नतीजा यह है कि इंडिया इज नाउ इंपोर्टिंग मोर क्रूड फ्रॉम रशिया। नाउ दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। सेकंड, आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपके कार्यक्रम में ही पहले कहा था कि और अच्छा, ये कौन ले रहा है? नायारा ले रहा है, रिलायंस ले रहा है।
नायारा के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा के रखा है, उसके बावजूद नायारा इज इंक्रीजिंग इज इनटेक ऑफ रशियन क्रूड। इसका मतलब है दे हैव ऑल्टरनेट कस्टमर्स नाउ, अपीयर्स टू बी। और वो ऑल्टरनेट कस्टमर अगर चाइना हो जाता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट दैट सीम्स टू बी द केस। नहीं तो वो इंक्रीज क्यों करेगा? इफ यू हैव सैंक्शंस ऑन यू एज अ कंपनी बाय यूरोपियन यूनियन, उसके बावजूद अगर आप ले रहे हो, दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग एल्स। तीसरी चीज है, ये $47 जो ईयू ने प्राइस कैप किया तो है, लेकिन फिर भी सैंक्शन नहीं लगाएगा रशियन तेल के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था, आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया है, एज पर रिपोर्ट्स अगर ये जितने सारे थ्रेट जो ट्रम्प के चट्टे बट्टे है, चेले चपेटे है, तो ये जो बोलता रहता है कि इन मोदीज वॉर, रशिया को से तेल ले रहा है, ये सब जो भी चल रहा है ना, चूरन जो भी बेच रहा है ये लोग, तो एज पर अ रिपोर्ट अगर कल इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर दे एंड दे लुक फॉर ऑल्टरनेट्स, तो प्राइस ऑफ ऑयल इंस्टेंटली विल गो अप टू $100 अ बैरल। तो वो कोई नहीं चाहता है। So that's one thing, that India का जो intake of oil will keep on rising, but there is a catch to it. ये catch क्या है? $47 अ बैरल का तेल अगर आप रशिया बेच रहा है और उसके अगर रेडीमेड मार्केट है, इट इज डिस्काउंटेड प्राइस में कोई लेने वाले बहुत लोग हैं, तो ओपेक का जो तेल है फिर वो कौन खरीदेगा? ओपेक का एग्जैक्ट अभी कीमत कितना है थोड़ा पता कर लीजिए, बट इट विल बी समथिंग अराउंड $70 अ बैरल, $70 अ बैरल। तो ओपेक का कौन खरीदेगा? तो ओपेक हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट सैंक्शंस ऑन रशिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं पूरा रशिया के तेल का सप्लाई को रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो प्राइस कैप वाला इशू ईयू ने लगा के रखा है, अमेरिका ने लगा के रखा है, इससे क्या हो रहा है? रशियन तेल का डिमांड इज मोर देन दैट ऑफ ओपेक ऑयल। सो ओपेक की तरफ से अभी यह बोला जाएगा, ये प्राइस कैप वाला गेम मत करो, तुम सैंक्शन से पूरा प्राइस कैप वाला हटाओ, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सेल ऑयल। ये नया गेम शुरू होगा, ये नया लड़ाई शुरू होगा। ओपेक डज नॉट वांट सैंक्शंस ऑन रशिया, बट वो बोलेगा ये प्राइस कैप हटाओ। देयर विल बी प्रेशर फ्रॉम दोज कंट्रीज ऑन यूरोपियन यूनियन, जहां से यूरोपियन यूनियन अब तेल ले रहा है। दैट इज सेकेंड। थर्ड इज, जैसे आपके कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा था कि जो व्लादिवोस्टोक चेन्नई जो सी रूट है, वो रूट को और भी सिक्योर किया जाएगा, और उसमें चाइना का एक हाथ होगा। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट, अगर ये जितने सारे चीज हो रहा है ना, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, चाहे वो ब्रिक्स के खिलाफ हो रहा है, चाहे वो इंडिया को जितनी चीज बोला जा रहा है, इसका वन ऑफ द रीजन इज अमेरिका इज वेहेमेंटली अगेंस्ट INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो ईरान से आता है। दे डोंट वांट दैट। और अगर आपको अल्टरनेट चैनल से आना है, दैट इज प्रीटी एक्सपेंसिव। सो व्लादिवोस्टोक चेन्नई जो ईस्टर्न साइड में है, रिलेटिवली इट्स फार मोर सिक्योर, रिलेटिवली उस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट्स कम है, जीरो है नहीं बोलूंगा, टेंशंस है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, टेंशंस है। सो दैट्स सेकंड। थर्ड इज, आप ये क्यों कर रहे हो? आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके देश में, या फिर जैसे इंडिया इज डिफाइंग द होल थिंग एंड इज इंडिकेटिंग अ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। हालांकि यूएस की जो हायरार्की में ऊपर है वो है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बट देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग कि तुम्हारे सिवा भी चलेगा। आई एम नॉट डिपेंडेंट एंटायरली ऑन योर थिंग ओनली। और वो जो इंटरडिपेंडेंस वाला इशू है, वो अमेरिका भूल जाता है कि देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस। हमारे डिपेंडेंस ऑन अमेरिका ऑन सर्टेन थिंग्स है, वी एक्सेप्ट, बट आपका भी डिपेंडेंस है, वो आप भूल जाते हो। यू आर नो मोर अ प्राइमरी मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स, यू आर नॉट। बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन इंडिया इज दैट, आप देखोगे इंडिया के ऊपर ऐसे ही छोड़ देगा, वो तो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम ना। रेजिम चेंज वाला इशू भी है, रेजिम चेंज करने की कोशिश तो पिछले 10 साल में चल रहा है, अभी तो और बढ़ेगा। अभी बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है। ये जो एक हमारे ये जो एक साहबजादे है, वो आके बोलता है ईसी, वो है ईसी, जो वोट चोरी, दीज आर लाइक टारगेटिंग इंस्टीट्यूशंस ताकि लोगों की भरोसा इलेक्शन से उठ जाए। दैट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम।
तो सिर्फ वो नहीं, यू माइट इवन सी कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग अप, किसी तरह इंडिया को कंटेन किया जाएगा। ऐसे ही सीआईए बैठ नहीं जाएगा। सीआईए आई एम श्योर हैज बीन गिवन अ मैंडेट कि रेजिम चेंज करो या फिर इंडिया को कंटेन करने के लिए लड़ाई लगवाओ। नाउ इन सच ए सिनेरियो, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ठीक ठाक चलाना है, तो यू रिक्वायर रेसिलियंट सप्लाई चेन फॉर योर एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसीलिए व्लादिवोस्तोक वाला रूट है, इसीलिए रशिया वाला तेल है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ लार्जर थिंग, क्योंकि आपको पता है सर्टेन चैलेंजेस मोर आर गोइंग टू कम। अभी भी जापान में जाके मोदी जी जो डिस्कशंस हो रहा है, दोज विल बी ऑन सेमीकंडक्टर्स, दोज विल बी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाया जाए, दोज विल बी ऑन एआई, दोज विल बी जैसे एज वी नो जापान ने प्लेज किया $68 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो बहुत सारी चीजें हैं, एंड यू आर एक्चुअली शोइंग टू व्हाइट हाउस दैट वी रिस्पेक्ट यू, यू आर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वी हैव नथिंग अगेंस्ट यू, बट ऐसा नहीं कि आप ही सब हो और आपके सिवा हम कुछ कर नहीं सकते। सो वेदर इट इज एनर्जी और इन्वेस्टमेंट्स, योर वॉल स्ट्रीट टू अदर कंट्रीज, ऑल विल कम, बट आई हैव टू इंश्योर दैट सप्लाई चेन ऑफ माई एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसीलिए व्लादिवोस्तोक, चेन्नई एंड रशिया से ये जो तेल ज्यादा लेना, ये चलता रहेगा प्राइमरीली। और ये जितना तेल इंडिया ले रहा है, जितना तेल इंडिया आप देख रहे हो, द होल प्रोग्राम इज अबाउट इंक्रीज इन द इनटेक। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इंडियन मार्केट ओनली, इट इज बिकॉज कि इंडिया से रिफाइन होके वो बाहर जाएगा और वहां से अमेरिका भी खरीदेगा। इसीलिए अमेरिका सबके ऊपर सैंक्शंस लगाता है, अपने ऊपर एग्जेम्पशंस लगाता है। अमेरिका सबके ऊपर सैंक्शंस लगाता है, अपने ऊपर एग्जेम्पशंस लगाता है। अब सबको पता होगा शायद कि रशिया के ऊपर, रशिया की ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका ने बड़े बड़े अक्षर में अपने आप को एग्जाम करके रखा है कि अमेरिका अगर वो ले तो वो गुनाह नहीं है। सो द फिलॉसफी ऑफ अंकल सैम इज डू व्हाट आई प्रीच, डोंट डू व्हाट आई डू। इट्स लाइक दैट। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक एससीओ समिट में इसके ऊपर और बातें होगी। यू माइट सी सम काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क कमिंग अप where China will ensure, interestingly आज ही एक खबर आई है कि from the month of March, in the month of March, very interesting कि ट्रम्प की ये जो टैरिफ वाला टेंट्रम है, आपका जो टेंट्रम्स बोलते हो आप, तो उसमें in the month of March, as per one of the reports in India, in the month of March, Xi Jinping had written a letter to the President of India to explore or test waters for improving relationship. वो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है यार। नहीं, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ट्रू है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है। पर आपको दिख रहा है ना, देयर आर ओवरशेयर्स हैपनिंग फ्रॉम चाइना। आई एम नॉट कंफर्मिंग दैट रिपोर्ट, ऑल आई एम सेइंग अगर ये हो रहा है, ऑल थैंक्स टू अंकल सैम। नहीं दे ओवरशेयर्स आर तो मेकिंग बढ़ेंगे द, भाई साहब, वो आपसे तेल लेना शुरू हो गए हैं, वो आपसे कपड़े लेना शुरू हो गए हैं, तो ओवरशेयर्स तो बढ़े हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी। सो इट इज टू बी सीन कि ईयू कब तक नायरा के ऊपर सैंक्शन लगा के रखता है, क्योंकि वहां पे प्राइस ऑफ एनर्जी इज ऑलरेडी वेरी हाई, दे हैव हाई इन्फ्लेशन चैलेंजेस, दे हैव इकोनॉमिक इश्यूज। तो उस सिचुएशन में हाउ लॉन्ग, क्योंकि ये एनर्जी इज अ क्रिटिकल इशू, इससे ना सोशल अनरेस्ट बढ़ता है अगर आपके एनर्जी प्राइस ठीक ठाक नहीं होता है तो। इट हैज अ साइक्लिकल इम्पैक्ट, चेन रिएक्शन में इम्पैक्ट ऑन अदर सेक्टर्स। मुझे लगता है ईयू अपना ही गड्ढा खोद रहा है, बट कब तक करेगा वी हैव टू सी। बट ये ऑयल का इनटेक फ्रॉम रशिया टू इंडिया जो है वो बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं होगा, एंड दैट इज द डिफाइंस दैट इज मेकिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहा है नवारो से, लिंजे ग्राहम से, ये जितने सारे पाल के रखे इसने। एनीवेज, बैक टू यू। नहीं वो उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो चलने दो, वो तो बड़ा बड़ा इनको जबरदस्त शॉक लगने वाला है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लोग जान के कर रहे हैं रिफाइनरीज टारगेट, दैट्स अ प्लान्ड ऑफेंसिव so that they can actually do that damage, but these guys don't realize कि the world is not like that anymore. वो बहुत जल्दी reaction होगा रशिया का भी, and things will this thing. Lastly, I just want to bring up the fact कि I mean if you look at it, अभी भी जो एक
सो कॉल्ड ऑफ रैंप आपको दे रहे हैं लोग कि भाई यू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, तो वो तो होता दिखता नहीं है। ऑफ रैंप को आपने ऑफ रैंप को ही ऑफ कर दिया है यार, ऐसे कैसे होगा? भाई साहब, व्हाइट हाउस नहीं, इनके जितने सारे चेले चपेटे बोलता रहता है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बाकी चीजों में मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि देयर इज अ पैरेलल कम्युनिकेशन हैपनिंग फ्रॉम यूएस, कि भाई जिसको जो बोलना है बोले, तुम तेल मत खरीदना बंद मत करना, क्योंकि उसका जो शॉकवेव होगा ना, दैट इज कैटास्ट्रोफिक। वो नहीं चाहते हैं। Trump, nobody can afford a 110, $120 billion a barrel oil right now, primarily because ग्लोबल इकोनॉमी में चैलेंजेस तो है, उसके लिए टैरिफ भी वन रीजन है। वो इट्स नॉट फिजिबल। अब देखिए, द नेक्स्ट शॉकवेव ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल इज गोइंग टू कम सून, एज एंड व्हेन वेनेजुएला इज टारगेटेड। वो शॉकवेव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वेनेजुएला में भी वो टारगेट कर सकता है, नॉट सेइंग दे विल, बट कर सकता है। उनके वो क्रिटिकल रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रूड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वेनेजुएला का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? चाइना है। चाइना अगर वेनेजुएला से इनटेक ऑफ ऑयल कम हो जाता है, चाइना क्या अपना इकोनॉमी बंद कर देगा? वो ऑल्टरनेट जगह से ढूंढेगा ना। ऑल्टरनेट जगह से जब भी ढूंढना शुरू करेगा, प्राइस ऑफ ऑयल विल गो अप। सो देयर इज अनदर शॉक coming in the oil market, even if India does not stop buying from Russia. उसके बाद अगर इंडिया वाला इशू हो जाता है, तब तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि ग्लोबल इकोनॉमी के हाल क्या होगा पैनिक में। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग पैरेलल कम्युनिकेशन अमेरिका से ही बोला जा रहा है कि भाई ये लोग जो भी बोले बोलने दे, तू बंद मत करना खरीदना अमेरिका रशिया से, और थोड़ा हमें भी दे देना। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। बैक टू यू आदि भाई। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल फॉर यू। आपके साथ नीचे सारी डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।